हेलो, आज अपन लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे के बारे में। दरअसल इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करूंगा वो सारे के सारे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। दरअसल उन लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता उनके स्पेशल यूनिवर्स में। और मुझे इस टाइप के एनिमेस बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस टाइप के लिस्ट वगैरह लाते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, ब्लेज ब्लू अल्टर मेमोरी। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड के सोशल स्टेटस और सोशल सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, और ये सब कुछ करने के लिए उसके पास सफिशिएंट पावर भी है। एंड इस वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NOL, और वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। दरअसल वो इसको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताती है, इसके ऊपर वर्ल्ड की हाईएस्ट बाउंड्री लगा रखी है। दरअसल वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इससे दरअसल डरती है बहुत ज्यादा, और इतना ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोग भी इससे डरते हैं। इसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे एनिमे के अंदर कि कोई भी इससे पंगा नहीं लेना चाहता। तो अगर आपके पास टाइम हो तो इस एनिमे को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 9, ओवरलॉर्ड सीजन 4। दरअसल ओवरलॉर्ड की शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम के अंदर फंसा हुआ होता है और वो अपने गेम को खेल रहा होता है। लेकिन तभी गेम के सारे सर्वर्स बंद हो जाते हैं, और ये गेम के सर्वर्स को एंड होने का ही वेट कर रहा होता है, क्योंकि गेम कुछ टाइम में खत्म होने वाला होता है और ये गेम को लास्ट टाइम एंजॉय करना चाहता है। लेकिन गेम के सर्वर बंद हो जाने के बाद भी ये अपने गेम से बाहर नहीं निकलता है। फिर ये देखता है कि इसका वर्ल्ड पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और वो जिस गेम में फंसा हुआ था वो गेम नहीं बल्कि रियलिटी बन गई है। इसने गेम के अंदर जितनी भी पावर्स कलेक्ट करी थी वो उसकी रियल लाइफ में भी आ जाती है, जहाँ पर ये स्केलेटन से शकल से दिखने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है। सो अगर आपको कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड वर्ल्ड डोमिनेशन वाली चीज देखनी है तो भैया इस चीज को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 8, याओ जिंग जोंग जी शू शी। आई नो इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड सही वीडियो के टाइटल्स में भी आ रहा होगा। इस एनिमे की स्टार्टिंग के 3 एपिसोड लिटरली सबसे कंफ्यूजिंग एपिसोड है। मुझे एनिमे की हिस्ट्री के अंदर ये 3 एपिसोड सबसे कंफ्यूजिंग लगते हैं। मुझे आज तक कभी भी एपिसोड ढंग से समझ में नहीं आ पाए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मिट्टी के नीचे हमेशा छुपा छुपा होता है। सो भैया इसमें भी ऐसा है। दरअसल इस 3 एपिसोड के बाद में ही मेन स्टोरी स्टार्ट होती है और हमको एक कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। ये कैरेक्टर कुछ समय पहले इसी का ही हुआ है इस नए एंड फैंटेसी वर्ल्ड में, पर वो देखता है कि उसके पास कोई भी और किसी भी तरीके की कोई पावर्स नहीं है। सो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए वो एक खुद गार्डनर बन जाता है और एक तरीके से फार्मिंग करने लगता है। तब इसको स्पिरिट के बारे में पता चलता है। दरअसल स्पिरिट्स होती है जो कि इसके गार्डन में ऑटोमेटिकली पैदा होती है और इसको स्पिरिट पावर्स देती है। वो अपनी स्पिरिट की इन पावर्स से वो अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है, और हर स्पिरिट के पास डिफरेंट टाइप की पावर्स होती है जो कि इसको डिफरेंट टाइप की पावर्स देती है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो लिटरली इस गोल्ड को चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 7, फुल टाइम मैजिशियन। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। वैसे तो एनिमे स्टार्ट बड़ा ही नॉर्मल होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जब सो करके उठता है और अगले दिन देखता है तो पूरी तरीके से वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है। दरअसल इसका नॉर्मल वर्ल्ड एकदम से एक फैंटेसी वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा होता है किसी का ये एनिमे से, जहाँ पर ये किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जाता बल्कि फैंटेसी वर्ल्ड चल के इसके पास आ जाता है। दरअसल जब ये सो करके उठता है तब ये देखता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। लोग वही है, लोगों का बोलने का तरीका वही है, लेकिन बस वर्ल्ड व्यू चेंज हो चुका है। अब लोग स्कूल में पढ़ाई के बजाय मैजिक भी पढ़ते हैं, और सब लोगों की एफिनिटी होती है किसी एक एलिमेंट के साथ में। यानी कि कुछ लोग फायर को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं तो कुछ लोग वाटर एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। कुछ के पास आइस के अच्छे एलिमेंट्स होते हैं तो कुछ डार्कनेस या फिर लाइट को। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जिसके पास 6 के 6 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि वर्ल्ड के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से इसको एक ओवर पावर कैरेक्टर बना देता है सीरीज के अंदर। नंबर 6, अरिफुरेता फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। ये भी एक इसेकाई एनिमे है। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर उसके कुछ क्लासमेट्स एंड साथ में उसके टीचर के साथ में ही दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर इनको वो वर्ल्ड के लोग हीरोज घोषित कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं यहाँ के मॉन्स्टर्स और डीमन से लड़ने के लिए। वहाँ पर डंजन जैसी कुछ चीजें होती है जहाँ पर इनको जा करके लड़ना होता है। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर एक बार जाते हैं तो हमारे मेन कैरेक्टर को उसी का एक क्लासमेट धोखा दे देता है और उस डंजन में नीचे वाले फ्लोर्स में चला जाता है। तो ये बहुत ही नीचे गिर जाता है डंजन्स के अंदर। अब क्योंकि
क्योंकि इसको सर्वाइव करना होता है और फूड वगैरह का कोई रास्ता नहीं होता है और पानी का भी कोई रास्ता नहीं होता है, तो ये वहीं के मॉन्स्टर्स को काट करके खा जाता है, उनको मार के, और उनका ब्लड पीता है। सो काइंड ऑफ ये अनअप्रोप्रिएट है बच्चों को देखने के लिए। बाकी लिटरली ये बहुत ही एपिक लगता है, इसके सीन्स, इसकी बहुत ही अच्छी चीजें हैं इसके अंदर देखने के लिए। सबके पास टाइम हो तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना है जीरो टू हीरो सीरीज को। नंबर 5, कॉशियस हीरो। द हीरो इज ओवरपावर्ड बट ओवरली कॉशियस। दरअसल आपने MMORPGs गेम खेले होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी मॉन्स्टर को डिफीट करना है, सिंपली अपने लेवल को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप एक स्ट्राइक मारो और पूरा का पूरा लेवल ही क्लियर हो जाए। दरअसल ये सेम चीज यहाँ का मेन कैरेक्टर भी करता है। दरअसल इसको एक गॉडेस समन करती है उसके वर्ल्ड में, ताकि वो मॉन्स्टर्स और डीमन से लड़ सके और एक दूसरे वर्ल्ड को सेव कर सके। पर हमारा मेन कैरेक्टर एज ए गेम ओताकू अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करता है कि भैया वो एक स्ट्राइक में ही सबको मारना शुरू कर देता है, और किसी भी लेवल में घुसने से पहले वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ट्रेन करता है ताकि वो लेवल को सिर्फ एक स्ट्राइक में ही खत्म कर सके। इस एनिमे का एनिमेशन से लेकर की कॉमेडी सब कुछ बहुत अच्छी है, सो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना इस एनिमे को। नंबर 4, आई एम स्टैंडिंग ऑन 1 मिलियन लाइव। जैसे इस एनिमे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर तुमको स्टार्टिंग में कोई ओवर पावर कैरेक्टर नहीं दिखेगा। दरअसल उसकी इनिशियल जॉब एक फार्मर होती है। दरअसल होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल सिंपल स्कूल स्टूडेंट होता है, वहां से उसको समन कर लिया जाता है एक अजीब से वर्ल्ड में, जहां पर उसकी मुलाकात गेम मास्टर से होती है। दरअसल गेम मास्टर इसको और बहुत सारे लोगों को वहां पर समन करता है, उनको टाइम रिलेटेड क्वेस्ट देता है जिनको कि उनको कंप्लीट करना होता है, और उनको रैंडमली हमेशा कोई जॉब असाइन होती है। वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को जॉब मिलती है एक फार्मर की। ये जॉब स्टार्टिंग में तो उतनी कोई ओवर पावर नहीं लग रही है, पर जैसा कि मैंने कहा इनको रैंडमली ये चीजें असाइन होती है। सो कुछ ना कुछ तो पर्क और कॉन्स होते हैं उनकी इन जॉब्स के। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर की भी होती है और धीरे धीरे करके पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ओपी है। सो अगर आपके पास एक टाइम हो तो इस लिटरल कंफ्यूजिंग एनिमे को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 3, इन अनदर वर्ल्ड विथ माई स्मार्टफोन। दरअसल होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल सिंपल स्टूडेंट होता है उसके स्कूल में, लेकिन फिर जो उस वर्ल्ड का गॉड होता है वो गलती से इसको मार देता है। दरअसल इसके मरने का इस वक्त में समय नहीं आया होता है और ये सब कुछ गॉड की गलती रहती है। सो गॉड इसको एक विश और इसको एक नए वर्ल्ड में जीने का मौका देता है और ये इन सबको अपना लेता है। वो बोलता है कि उसकी नई विश है कि भाई उसको स्मार्टफोन चलाने मिले उसके उस नए वर्ल्ड में। अब उसका जो नया वर्ल्ड होता है वो नया वर्ल्ड एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है और लिटरली उसके स्मार्टफोन और उसकी ऑलरेडी ओपी चीज जो कि उसको गॉड दे देता है, उसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड बन जाता है उसके इस नए वर्ल्ड में। चेकआउट जरूर कर लेना इस लिटिल कॉमेडियन ओवर पावर्ड एनिमे को। नंबर 2, प्लंडर्ड एनिमे के अंदर एक खास तरीके का वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड काउंट सिस्टम के ऊपर चलता है। हर इंसान के बॉडी में काउंट्स चलते रहते हैं, ये बताते हैं कि वो कितने पावरफुल है या फिर कितने सालों तक वो लोग जिएंगे। इसमें कुछ लोग होते हैं जिनके काउंट माइनस में भी होते हैं, जिनके काउंट 0 हिट होते हैं, वो बेसिकली वर्ल्ड के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ मैं कहूँ कि वर्ल्ड से कुछ टेंटिकल्स निकल के आते हैं और उनको वर्ल्ड के नीचे घसीट कर ले जाते हैं। ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर जिसके बारे में स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता है, वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम होता है हीना। दरअसल हीना की मदर को ऐसे ही टेंटिकल्स जमीन के अंदर खींच लेते हैं और उसके मरते वक्त उसकी मम्मी हीना से बोलती है कि मेरे पास एक आइटम है जो कि तुमको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ स्पीड को देना है। अब यहाँ पे गॉड ऑफ स्पीड दरअसल एक कैरेक्टर का नाम है और या फिर मैं कहूँ उसका नाम है प्लंडर्ड। वो कैरेक्टर ही इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम और स्पॉयलर्स में नहीं बताऊंगा। तो इस बंदे को लिटरल गॉड ऑफ स्पीड बोल सकते हैं। वो इतना फास्ट है कि भाई पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर सकता है और अपनी जगह से भी नहीं हिलेगा, तुमको ऐसा लगेगा। सो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो इस सीरियस ओवरपावर्ड एनिमे को चेकआउट जरूर कर लेना, चॉरलेट। दरअसल ये एनिमे सुपर पावर एनिमे पे बेस्ड है। इस एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर जिसके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है कि ये 5 सेकंड के लिए किसी अगले व्यक्ति को पॉजेस कर लेता है और ये अपनी इस पावर को यूज करके ही बहुत सारे काम करता है, जैसे कि एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अपनी नई गर्लफ्रेंड को पटाना और बहुत सारी चीजें। वहीं पर इसकी मुलाकात 3 नए लोगों से होती है। दरअसल ये 3 नए लोग एक दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए होते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऐसे ही ओवर पावर कैरेक्टर्स को या फिर मैं कहूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है उनको अपनी एकेडमी में एडमिशन देते हैं और वहां पर उनकी इन पावर्स का ध्यान रखते हैं कि वो इनका कोई गलत यूज ना करे। ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में। ये 3 लोग इसको पकड़ के ले जाते हैं उसकी एक नई यूनिवर्सिटी में, जहां पर उसकी पावर्स के बारे में उसको और भी चीजें पता चलती है। दरअसल आगे जाकर के एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि उसकी पावर जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं और ये कैरेक्टर कितना ओवर पावर है ये तुम इस बात से
समझ सकते हो कि लास्ट में भाई ये हर कैरेक्टर को मारने की औकात रखता है। इवन टाइम में पीछे जाना, डायमेंशन चेंज करना और इवन रियलिटी को चेंज कर देना इसके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। सो अगर तुमको इस टाइप का एनिमे देखना है तो जाकर के चेकआउट जरूर करना इस एनिमे को। सो ये थी मेरी लिस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।